अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा था कि ड्रैगोस ने इल्बिल्गे के वालिद को मार दिया था, जिसका इल्ज़ाम इल्बिल्गे ने गुंदोस पर लगा दिया था क्योंकि वहाँ पर उसे गुंदोस का खंजर मिला था। और इल्बिल्गे अर्तुगरुल को कहती है कि आपके बेटे की ज़िंदगी ज़्यादा नहीं रही, हम तमाम सोगत वालों और काई वालों का खून बहा देंगे। इस किस्त के आगाज़ में अर्तुगरुल बाहर आ जाते हैं और अब्दुर्रहमान से कहते हैं, अब्दुर्रहमान हालात कभी भी ख़राब हो सकते हैं, फ़ौरन कबीले खबर पहुँचाओ और मुहाफिज़ों को बता दो कि वह सोगत की हिफाजत के लिए तैयार रहें, किसी भी वक्त हमला हो सकता है। ये कहकर वो बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ उस गार में तलाइकुत कह रहा था, ये गद्दार हैं। कमांडर बुर्जिगिन कहता है, ये कैसे हो सकता है, इन्होंने हमारी जान बचाई थी। तलाइकुत कहता है, बेवकूफ़ो, इन्होंने हमारे अंदर घुसने के लिए ये सब कुछ किया है। ये वो मर्गन है जिसे नोयान को धोखा दिया था। यह सुनकर एक मंगोल कहता है, मैं इन्हें मार दूंगा। तलाइकुत उसे रोक लेता है और कहता है, पहले हम ये पता चलाएंगे कि ये किसके कुत्ते हैं, बांध दो इन्हें। इसके बाद उन दोनों के हाथ बांध दिए जाते हैं। दूसरी तरफ अचानक सराय महल का दरवाजा खुलता है और इल्बिल्गे के सिपाही हमला कर देते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। दूसरी तरफ गुंदोस कहता है, ये अच्छा नहीं हुआ कि बाबा को मेरे और इरेन के बारे में पता चल गया। चागरी कहता है, मुझे मुआफ़ करना भाई, मुझे बताना पड़ा। गुंदोस उसे कहता है, कोई बात नहीं, आखिर एक दिन बाबा को ये पता चलना ही था। इसके बाद गुंदोस कहता है, मुझे यहाँ से अभी जाना होगा। चागरी कहता है, अगर तुम मेरी बात मानो तो फ़ौरन अर्तुगरुल साहिब के पास चले जाओ, वरना वो मज़ीद गुस्सा होंगे। यह सुनकर गुंदोस कहता है, अगर तुम हार मान रहे हो तो मुझे अभी बता दो, मैं अपने और बाबा का नाम साफ करूंगा। मैंने सब कुछ पहले से ही सोच रखा है। अब तुम बताओ कि तुम मेरा साथ दोगे या नहीं। यह सुनकर चागरी कहता है, मैं करूंगा भाई, ये एक सिपाही का वादा है। मैं तुम्हें धोखा देने के बजाय मरना पसंद करूंगा। दूसरी तरफ सोगत के सराय महल में लड़ाई जारी थी। फिर अर्तुगरुल कहते हैं, अगर तुम अपनी माँ से अपने बेटे को अलग करना चाहते हो या एक बेटे से उसका बाप छीनना चाहते हो तो आगे बढ़ो। यह सुनकर तमाम सिपाही रुक जाते हैं। ये देखकर ड्रैगोस परेशान हो जाता है। इतने में वामसी सिपाहियों को लेकर वहां पहुंच जाता है और इल्बिल्गे के सिपाहियों को काबू कर लेता है। अर्तुगरुल कहते हैं, सिपाहियों को पीछे करो बामसी। यह सुनकर बामसी अपने सिपाहियों को पीछे हटा लेता है। फिर अर्तुगरुल कहते हैं, इस जख्मी सिपाही को आर्तुग साहिब के पास ले जाओ। फिर अर्तुगरुल इल्बिल्गे के सिपाहियों से कहते हैं, तुम लोगों का दर्द हमारा दर्द है, तुम्हारा इंतकाम हमारा इंतकाम है। कातिलों के मिलने तक तुम लोगों को सब्र करना होगा। ये सुनकर एक सिपाही कहता है, कातिल तो आपका बेटा गुंदोस है। ये सुनकर अर्तुगरुल उसका गला पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अगर उमर बे का कातिल मेरा बेटा है तो मैं उसको कभी मुआफ़ नहीं करूंगा, मैं खुद उसे सजा दूंगा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, समझे तुम। इसके बाद अर्तुगरुल सबसे मुखातिब होकर कहते हैं, आज के बाद अगर किसी ने मुश्किल पैदा करने की कोशिश की या किसी ने कई सिपाही के ऊपर तलवार उठाई तो वह खुद इसका जिम्मेदार होगा। ये कहकर अर्तुगरुल वहां से चले जाते हैं। इसी दौरान इल्बिल्गे अपने वालिद की लाश के पास बैठकर कह रही थी, मेरे बहादुर बाबा, जब तक मैं आपका इंतकाम न ले लूं मैं आराम से नहीं बैठूंगी, मैं किसी से डर के पीछे नहीं होंगी। इतने में अताश भी अंदर दाखिल हो जाता है और कहता है, वो सच को तब तक कबूल नहीं करेंगे जब तक हम उनको जिंदा नहीं जला देते। अब वाज़े हो गया है कि हमें क्या करना है। इल्बिल्गे कहती है, मेरे भाई की तरफ खबर पहुंचाओ, उसे सूरत हाल से आगाह करो, उसे बताओ कि अर्तुगरुल के बेटे गुंदोस ने हमारे बाबा को कत्ल कर दिया है। वो हमारे सिपाहियों को लेकर यहाँ पर आ जाएं। अब इंतकाम का वक्त है और जंग का वक्त है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल सिपाहियों को हिदायत दे रहे थे
वामसी कहता है ये खंजर गुंदोस का है, मगर गुंदोस के मिलने पर ही हम इस मामले पर रोशनी डाल सकते हैं। अर्तुगरुल कहते हैं सिर्फ गुंदोस का मिल जाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें उस आदमी को भी तलाश करना होगा जो ये खंजर यहाँ पर लाया है। अगर हम उसको तलाश करने में नाकाम हो जाते हैं तो हमें मजीद मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अताश दोबारा इल्बिल्गे के पास आकर कहता है मैंने आपके भाई की तरफ खत भिजवा दिया है, अब वो तूफान की तरह यहाँ पर आएगा और इस महल को तबाह कर देगा। इल्बिल्गे कहती है मैं उम्मीद करती हूँ कि वो फौरन यहाँ पर आ जाए और जल्द से जल्द हम कातिलों से अपना इंतकाम ले सकें। दूसरी तरफ वामसी पूछता है आपको किस पर शक है सरदार? अर्तुगरुल कहते हैं ड्रैगोस पर। इस तरह की सूरत हाल का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसे ही हो सकता था। मेरा ख्याल है कि ये उसी ड्रैगोस का काम है। दूसरी तरफ ड्रैगोस और उसके सिपाही एक गार में मौजूद थे। ड्रैगोस अर्तुगरुल का मजाक उड़ा रहा था कि किस तरह उसने उमर कबीले के सिपाहियों को काबू किया। उसके साथी ये सुनकर कहके लगाकर हंस रहे थे। फिर ड्रैगोस कहता है हमने तुर्कों को आग में डाल दिया है, ये आग उन्हें जलाकर राख कर देगी। एक सिपाही पूछता है अब आप उस कातिल गुंदोस का क्या करेंगे? ये सुनकर ड्रैगोस कहता है अब मैं उसे इल्बिल्गे के हवाले करूंगा। जाहिर है एक लड़की जिसका वालिद मर गया है उसका हक है कि वो अपने वालिद का इंतकाम ले। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। फिर ड्रैगोस कहता है तारा और काराबेला तुम लोग मुकीस के पास जाओ और तुम जानते हो कि उसके साथ क्या करना है। नेको और तेओ तुम सोगत के बाजार में जाओ और अफरा तफरी फैलाओ। हर किसी को ये बता दो कि उमर बे का कत्ल हो चुका है और उसके सिपाही जल्द ही सोगत पर पहुंचकर यहाँ पर हमला करने वाले हैं। एक बड़ी जंग छिड़ने वाली है, इसलिए ताजर अपनी जान बचाने के लिए सोगत को छोड़ दें। इसके बाद सुबह का वक्त हो जाता है। ड्रैगोस के आदमी मुकीस के घर पहुंच जाते हैं और उसे मारने लगते हैं। मुकीस पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो तारा? तारा कहता है अब अर्तुगरुल का खात्मा होने वाला है, या तो तुम हमारे साथ मिल जाओ या फिर उसी के साथ मर जाओ। मुकीस पूछता है तुम हो कौन? तारा कहता है हम वो मुकद्दस जंगजू हैं जो सोगत की निजात के लिए लड़ रहे हैं। मुकीस कहता है मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, मैं इसके बजाय मरना पसंद करूंगा। ये सुनकर काराबेला उसके गले में रस्सी डाल लेता है। काफ़ी देर के बाद काराबेला उसे छोड़ देता है। इसके बाद तारा एक हार ज़मीन पर फेंकता है और उसे कहता है क्या तुम इसे पहचानते हो? मुकीस कहता है ये तो मेरी बीवी हेलेन का है, ये तुम्हारे पास कैसे आया? तारा कहता है तुम्हारी बीवी और बच्चा कुस्तुनतुनिया से यहाँ पर आ रहे थे, हमने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन फिक्र मत करो वो भी महफूज हैं, और अगर तुमने जल्दबाजी की तो वो मारे जाएंगे, और अगर तुम हमारे साथ मिल जाओ तो तुम इससे भी ज़्यादा अमीर हो सकते हो जब हम सोगत वापस ले लेंगे। फैसला तुम्हारा है। मुकीस पूछता है तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो और मैं अपने बीवी बच्चों से कब मिल सकता हूँ? काराबेला कहता है सही वक्त आने पर हम तुम्हें उनके पास ले जाएंगे और फिर तुम अपने तमाम सवालों का जवाब भी पालोगे। ये कहकर वो दोनों बाहर निकल जाते हैं और मुकीस रोने लगता है। दूसरी तरफ सोगत के सराय महल में दोनों कबीलों के सिपाही मौजूद थे। इतने में अर्तुगरुल भी वहाँ पर आ जाते हैं। फिर अताश कहता है पहले आपने हमारे कबीले के सिपाहियों को कत्ल किया और फिर हमारे सरदार को। अर्तुगरुल कहते हैं मैं आपके गुस्से को समझ सकता हूँ अताश बे, ये सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल का वादा है कि मैं आपके कातिलों को तलाश करके उन्हें ज़रूर सजा दूंगा। ये सुनकर इल्बिल्गे कहती है आप दूर मत देखें, कातिल आप में से ही है और हम जल्द ही उसे ढूंढ लेंगे। ये सुनकर अर्तुगरुल कहते हैं मैं अर्तुग साहिब के साथ उमर साहिब के कमरे में जाकर मालूमात इकट्ठी करना चाहता हूँ। ये सुनकर इल्बिल्गे और अताज पहले तो मना करते हैं, लेकिन अर्तुगरुल के समझाने और डराने के बाद वो मान जाते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल और अर्तुग उस कमरे में पहुंच जाते हैं। हकीम अर्तुग चीज़ों का जायजा लेने लगता है। जायजा लेने के बाद फिर अर्तुग कहता है उमर बे को गुंदोस के खंजर से ही कत्ल किया गया है सरदार। अर्तुगरुल पूछते हैं और जो दूसरे सिपाही कत्ल हुए हैं वो? अर्तुग कहता है यहाँ आने से पहले मैंने उनकी तहकीक की थी सरदार, वो दोनों मुख्तलिफ खंजरों से कत्ल हुए हैं। फिर अर्तुगरुल कहते हैं इसका मतलब वो कातिल अकेला नहीं था। फिर अर्तुगरुल इल्बिल्गे को कहते हैं यकीनन वो 3 आदमी थे, उन्होंने पहले खामोशी से बाहर के 2 मुहाफिजों को कत्ल किया, फिर वो कातिल अंदर आया और उसने अंदर के मुहाफिज को कत्ल किया। इसके बाद उस कातिल ने उमर बे पर हमला किया और उमर बे ने ज़रा सी मुज़ाहमत की। इसके बाद अर्तुगरुल इल्बिल्गे से कहते हैं देखो खातून, मैंने अपने बेटे गुंदोस को एक बहादुर और ईमानदार सिपाही बनाया है, ना कि एक कातिल बनाया है, और अगर वो एक कातिल भी होता तो वो इतना बेवकूफ़ नहीं है कि अपना खंजर यहाँ पर फेंक जाता। इल्बिल्गे कहती है आप क्या कहना चाहते हैं अर्तुगरुल साहिब? अर्तुगरुल कहते हैं कातिल ने खंजर यहाँ पर इसलिए छोड़ा ताकि वो इस सारे मामले का जिम्मेदार गुंदोस को ठहरा सके। ये सुनकर अताश बे कहता है ये बातें आप उन्हीं साहिबान को बताना जो कल कुनिया से यहाँ पर पहुँचेंगे अर्तुगरुल साहिब। इसके बाद इल्बिल्गे कहती है हमने बहुत कुछ देख लिया और बहुत कुछ सुन लिया,
या तो आप खुद अपने बेटे का सर उतारोगे या फिर हम उतारेंगे। ये सुनकर वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। बाहर आकर हकीम अर्तुगरुल कहता है, ये साबित है कि कुंदोज ने यह सब कुछ नहीं किया सरदार, हमें फौरन उसे ढूंढकर उसे इल्बिल्गे से बचाना होगा। ये सुनकर अर्तुगरुल कहते हैं, हम जब तक ड्रैगोस नामी आदमी को तलाश नहीं कर लेते हम नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे अर्तुगरुल साहिब। मेरे बेटे की जिंदगी का इंहिसार उसके ऊपर है। इतनी देर में ड्रैगोस वहां पर पहुंच जाता है। पहले तो वो अर्तुगरुल की बहुत सी तारीफें करता है और फिर कहता है, आप जैसे ईमानदार सरदार का बेटा ऐसा काम नहीं कर सकता अर्तुगरुल साहिब। मैं जानता हूँ कि कुंदोज साहब बेगुनाह हैं। मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि वो आपके बेटे पर रहम करें। अर्तुगरुल कहते हैं, इस दुनिया में जो चीज़ हमें जिंदा रखे हुए है वो है अल्लाह का इंसाफ। अल्लाह का इंसाफ तमाम जालिमों और चालें चलने वालों पर हावी होता है। आज उन्होंने मेरे बेटे के लिए जाल बिछाया है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि अल्लाह सब कुछ जानता है और वो जल्द बेनकाब हो जाएंगे। वक्त आने पर उनकी मौत सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल के हाथों होगी। ये कहकर अर्तुगरुल और अर्तुगरुल वहाँ से चले जाते हैं। फिर ड्रैगोस दिल में कहता है, वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा कि इंसाफ मेरी तलवार की नोक के ऊपर है अर्तुगरुल। और यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।